गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। थैंक यू वेरी मच कि आप सभी लोग आए। और ये हम लोगों ने पतंजलि का एक वो था कि किस प्रकार से 3 साल की जर्नी पतंजलि फूड लिमिटेड ने कैसे कवर की है, कितनी सारी चेंजेस हुए हैं और कंपनी का पूरा एक री इन्वेंशन कि किस प्रकार से बिजनेसेस को देख रहे हैं, क्या क्या आगे का प्लान है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि पूज्य स्वामी जी हमारे साथ हैं। उन्होंने एग्री किया कि जो हम लोग सारा एनालिस्ट प्लस इन्वेस्टर मीट को मैं चलूँगा साथ में, उसको जाके बात करूँगा सबसे। तो प्रोग्राम का जो वो है कि एक तो सबसे पहले हम लोग स्वामी जी से सुनेंगे उनका एड्रेस, उनका विजन, उनकी थिंकिंग पतंजलि फूड के बारे में। फिर एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन है, वो करीब 15-20 मिनट का है, जो कि उसको मैं कर दूंगा। और उसके बाद किसके पास जो भी Q&As हो, क्वेश्चंस हो उसके बारे में, जैसे हम लोग सब लोग कंपनी मैनेजमेंट है ही, हमारे पास 1 घंटा है पूरा, तो उसके बारे में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे और उसको कर। तो विदाउट मच एडू मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूज्य स्वामी जी से कि सभी को ओम नमस्ते प्रणाम। मुझे बताया गया और मैं काफ़ी चेहरों को पहचान भी रहा हूँ। बड़े बड़े धुरंधर हैं आप, इस माया नगरी के मायापति हैं। और बहुत दिनों से ऐसा, एक बार पहले पहले जब हमने एफपीओ लॉन्च किया था यूक्रेन रसिया युद्ध के बीच में, तब बहुतों ने कहा था ये स्वामी रामदेव को पता तो है नहीं है आईपीओ एफपीओ कैपिटल मार्केट क्या है, ये बीच भंवर में फंसेगा क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। अच्छा, हम थोड़े जिद्दी किस्म के हैं बचपन से ही कि जो ये कहे कि ये काम नहीं हो सकता, मैंने कहा भाई ये काम हम जरूर करके दिखाएंगे। और आप लोगों ने देखा जो एफपीओ लॉन्च हुआ और उसके बाद में जो हमने कमिट किया और जो प्राइस बैंड के ऊपर बड़ा डिस्कशन हो रहा था, कितना प्राइस बैंड होना चाहिए, क्या 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 अनाउंसमेंट होने चाहिए। अभी भी आज भी आपके मन में बहुत तरह की उत्सुकताएं होंगी। मैं पहले एक छोटे सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन खाली दे रहा हूँ। पतंजलि क्या है आप लोगों ने सुना तो है ही। पतंजलि के जो ब्रांड्स हैं, पोर्टफोलियो है, पूरे जो एसक्यूज है, 2000 प्लस एसक्यूज हमारे पास में। विधिवत हम कह सकते हैं कि लगभग 30 साल पहले से हमारी ये जर्नी शुरू हुई। हम लोग बोलने को बोल देते हैं पतंजलि जो है वो ऐसे एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, ऐसे कोई चीज़ नहीं बन जाती है। क्योंकि ये सच है कि पतंजलि के पीछे आज 100 करोड़ से ज़्यादा देश के लोग हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। माने हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, बड़े बड़े बिजनेस स्कूल हैं यूरोप के, ब्रिटेन के, अमेरिका के, वहाँ पर भी अब लोग चर्चा करने लगे हैं कि हमें पतंजलि की पूरा जो ग्रोथ स्टोरी है, पूरा जो सक्सेस है, उसके ऊपर अभी बहुत से लोग पीएचडी कर रहे हैं, बहुत से लोग उसके ऊपर अलग अलग प्रकार से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। हर 3 आदमियों में से 2 आदमी पतंजलि का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करता है। डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, होम केयर, ऑयल, बिस्किट, च्यवनप्राश, हनी, मेडिसिन, कुछ भी। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए हमने यहाँ पर ये रखा हुआ भी है, पतंजलि के थोड़े से प्रोडक्ट्स है और ये हमने एक इंट्रोडक्शन के तौर पर रखे हैं। और आज हमने ये एक तरह से जो बिजनेस मीट की है, इसके बाद हमने एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको थोड़ा प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। ये कोई गिफ्ट भी नहीं है, खाली पतंजलि का के बारे में आपको, जिन्होंने कुछ ने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, कुछ नहीं किए, तो एक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके लिए हमने जाते समय आपके लिए बहुत प्रेम से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर तैयार किया है। वो एक, आप गिफ्ट ना मानो तो कुछ लोगों ने मेरे पास ऐसा आया कि कुछ लोगों ने कहा देखो हम तो इन्वेस्टर मीट में जा रहे हैं, गिफ्ट तो नहीं लेते, तो कोई गिफ्ट ना ले तो कोई प्रसाद मान के ले लेना, और फिर भी कोई ना ले तो कोई बात नहीं।
किसी का मेरे कोई इसमें फोर्स नहीं है, फोर्सफुली कोई देने का मकसद भी नहीं है, और ये किसी को कोई लालच भी नहीं है। ये कोई लालच होगा, कोई 500,000 रुपये का प्रोडक्ट कोई लालच होता है? खैर, जैसा भी किसी के प्रिंसिपल्स, किसी किसी के प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं कि आपको कोई गिफ्ट नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। लेकिन हमने 30 सालों में 25 लाख से किलोमीटर ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण किया। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मैंने खुद शिविर किए। आप लोगों ने, जो सब लोग हैं जानते हैं, आप में से जो कुछ यंगस्टर्स हैं वो उस समय कॉलेज में होंगे, कुछ स्कूल में होंगे, जो बड़े हैं उन्होंने यहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 2004 में जब मैं आया था तब 1 लाख लोगों का कैंप किया था मैंने। लोग कहते थे मुंबई में इतने लोग तो जग नहीं सकते, और उस समय हम पतंजलि योगपीठ बना रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने कहा भाई हमको डोनेशन लेना है, तो हमने 5-5 हज़ार रुपए का एक एक पास दिया था, और अभी तक लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि जब हम उस समय आपके पास आए थे, जो है बाई चांस पूजा और आशीष भी पहले मेरे स्टूडेंट उसी कैंप के हैं। मेरे को ये बात 20 साल बाद में पता लगी कि मेरे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कैंप में आए थे। खैर, आज इस पूरी जर्नी में, क्योंकि सुबह एक बहुत बड़े फंड के भाई ने पूछा जो हमारे अमेरिका से आए हुए हैं कि व्हाट इज द ग्रोथ स्टोरी ऑफ पतंजलि, व्हाट इज द मेन कोर मंत्र बिहाइंड सक्सेस ऑफ पतंजलि। देखो भाई, हमने इसको पूरे ब्रांड को सेवा से बनाया, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी पतंजलि का वो ट्रस्ट है। ये आपको लोगों को, यद्यपि वो ऊपर से आप देखते हैं तो शेयर, ज़्यादातर शेयर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के नाम दिखते हैं, कुछ आपको पतंजलि आयुर्वेद के नाम दिखेंगे, कुछ इस जो है हमारा एक ग्राम उद्योग ट्रस्ट के नाम दिखेंगे, पतंजलि परिवहन के नाम दिखेंगे। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी पतंजली का कि हम लोग जो कुछ अर्न करें वो कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर और अलग अलग प्रकार से देश को कैसे आगे बढ़ाना। 2045 तक भारत को हम एक विकसित भारत के रूप में, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसमें पतंजलि का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और बहुत क्रिएटिव कामों में हम लोग लगे हुए हैं। तो खैर, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। अब मैं फिर वापस जो आज का इशू है, जो कोर सब्जेक्ट है हमारा, कि पतंजलि का विजन पूरा क्या है। तो पतंजलि जिसके अंदर हम एक तो जो चैरिटेबल का वर्क करते हैं, एजुकेशन का, रिसर्च का, हमारे पास रिसर्च का भी बहुत बड़ा सेटअप है। करीब लगभग 400-500 साइंटिस्ट हैं हमारे, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में रिसर्च करते हैं, योग में रिसर्च करते हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में रिसर्च करते हैं, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, उसका पूरा ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, सेल लाइन ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, तो इन विवो, इन विट्रो एंड डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। ये जैसे कोई प्रमाण की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ हमारे पास 4 तरह के प्रमाण हैं। आत्म प्रमाण, आप्त प्रमाण, माने खुद जिसने भी जो हमने कहा उसको किया, उसको देखा, अनुभव किया, वो सेल्फ एक्सपीरियंस, वो सेल्फ एविडेंस बन गया है। आत्म प्रमाण, आप तो पुरुषों के जो वचन हैं उनको आधार लेकर के, क्योंकि मैंने खुद वर्षों तक वेद, दर्शन, उपनिषद, आयुर्वेद और पूरा जो एंसेंट नॉलेज है उसके ऊपर खूब स्टडी किया है, फिर रिसर्च किया है। तो आत्म प्रमाण, आप्त प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, रियल वर्ल्ड एविडेंस जिसको कहते हैं, और क्लिनिकल एविडेंस के साथ सारी चीजें डेवलप की हैं हमने। आज पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर लगभग 45,000 करोड़ प्लस होगा इस बार। पिछली बार हमने लगभग 45,000 करोड़ किया। इस बार मार्च एंडिंग तक भी 45,000 करोड़ प्लस जितना भी होगा वो आपको और पता लग ही जाएगा। तो इसमें जो हमारे, जो अभी इस लिस्टिंग आइडेंटिटी में नहीं है, वो भी जो है कुछ हैं, काफ़ी कार्य है। हमारे वेलनेस का बहुत बड़ा कार्य है, उसमें हमारे कुछ ऐसे ग्रामोद्योग आदि के कुछ कार्य हैं जो इस, और हमारा मेडिसिन का पूरा ट्रस्ट में करते हैं हम लोग। जो भी आप मेधावटी, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, मुक्तावटी आदि जो लेते हो वो हम ट्रस्ट के अंतर्गत करते हैं। वहाँ एक फार्मेसी हमारी जो लगभग 30 साल पुरानी फार्मेसी है, 1993 में हमने बनाई थी, और वो फार्मेसी उसके द्वारा वो चीज़ें चलती हैं। वेलनेस का काम थोड़ा अलग है।
इसके अलावा अब पतंजलि के पूरे बिजनेस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा पर्सनल केयर, होम केयर, और दूसरा पूरा ये फूड, एफएमसीजी और सारा चीज़ जो है, बिस्किट, न्यूट्रास्यूटिकल, और इसमें न्यूट्रीला सब कुछ आ गया, ऑयल, घी। तो विजन के तौर पर इसको हम बोले तो मैं 5 साल की बात करता हूं। 5 साल में लक्ष्य है हमारा 800,000 करोड़ से लेकर के 1200 करोड़ तक का। थोड़ा बहुत 1-2 साल का आगे पीछे इसलिए हो जाता है क्योंकि 4 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट होती है अच्छे, और 5 साल में, 6 साल में पूरी फ्रूटिंग आ जाती है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइमिंग आगे पीछे हो गया तो थोड़ा बहुत हो सकता है। 5 to 6 ईयर मान लो, मैक्सिमम 7 ईयर का इसमें हम टारगेट रखें, तो भी 800 से लेकर के 1200 करोड़ एवरेज आउट करके पकड़ते हैं, तो करीब 1000 करोड़ प्लस का एबिटा वो पाम प्लांटेशन से। पाम प्लांटेशन करीब हम लोग 5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर करने वाले, 5 लाख हेक्टेयर के तो ऑलरेडी हमारे एग्रीमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ हो गए अभी, क्योंकि इसमें 3 लोगों से एग्रीमेंट होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक फार्मर और एक कंपनी। तो ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई झोल नहीं है, कोई ऊंचा नीचा काम नहीं है, पूरा एकदम साफ सुथरा काम है। और 16 से 20 के बीच एवरेज आउट करें तो करीब 18% का एबिटा का बिजनेस है ये। और इसमें 25 साल का एक्सपीरियंस है, जो पहले की रुचि से कंपनी के जो हमारे लोग थे, और अभी भी उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं 20-20, 25-25 सालों से लोग, और बहुत स्किल्ड टीम है, और उनमें बहुत डिवोशन, डिटर्मिनेशन है। मैं खुद 3 बार खुद उन खेतों में, जहाँ पर आज भी 60,000 हेक्टेयर प्लस लैंड के ऊपर ऑलरेडी पाम लगे हुए हैं, फ्रूटिंग आ रही है, बाकी नर्सरी, उतनी ही नर्सरी और तैयार है। करीब 1 करोड़ पेड़ जमीन पर लगे हुए, 1 करोड़ की नर्सरी, जिसमें स्प्राउट्स है, जिसके अंदर प्राइमरी नर्सरी है, फिर सेकेंडरी नर्सरी, पहले उसमें अंकुरण फूटता है, फिर पौधे छोटे तैयार होते हैं, फिर करीब करीब कमर तक पौधे आ जाते हैं, उसको खेत में लगाया जाता है। तो 3 तरह की नर्सरी का उसमें जो अरेंजमेंट है, तो वो काम इतना जोरों से चल रहा है कि हम पूरा कर लेंगे। तो 1000 करोड़ प्लस का ये जो बिजनेस है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, और इसमें कोई मौसम का, कोई किसी भी प्रकार का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है, कोई ना उसमें इंसेक्टिसाइड्स लगते हैं, ना कोई पेस्टिसाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो बंजर ज़मीन है, कोई, जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे शुरू में, अब वो क्वेश्चन खत्म कर दिए 2 सालों में हमने, कि इंडोनेशिया, मलेशिया में जंगल काट के पेड़ लगाते हैं, हम लोग मैन मेड फॉरेस्ट तैयार करते हैं, जो बंजर ज़मीन है जिस पर दूसरी अच्छी खेती नहीं होती है, और इतनी सब्सिडी दी है। ऑयल पाम मिशन जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसमें 40,000 पर हेक्टेयर 4 साल तक उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और उसमें इरिगेशन के लिए अलग सब्सिडी है, उसके अंदर फर्टिलाइजर के लिए अलग सब्सिडी है, उसके लिए नर्सरी के लिए अलग सब्सिडी है, जो हम लोग मशीनरी एंड प्लांट लगाते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो है काफ़ी बहुत कुछ सुविधाएं हैं। मतलब करीब 8-10 हज़ार करोड़ गवर्नमेंट का पूरा 12,500 करोड़ का सरकार ने इसके ऊपर पूरा। नहीं तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें हमारा लगभग नाम मात्र का है। गवर्नमेंट ने इतना इसमें सपोर्ट किया, और चाहते हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया से हमें बाहर से तेल न मंगाना पड़े। यदि ये फुल स्पीड से काम चलता रहा तो 10-15 सालों में जो भी हमारे नए गेस्ट आ रहे हैं, कुछ कुर्सियां और अरेंज कर दी जाए तो देख लेंगे। हाँ, देख लो, बीच में भी लगा सकते हैं एक लाइन और, या पीछे की तरफ, जैसे भी सुविधा हो। तो इधर भी जगह है, सामने भी ले आइए। हाँ, 2-4 गेस्ट टीचर भी आ सकते हैं। तो एक क्लियर कट है, इसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो बाद में आप और पूछ सकेंगे। तो ये पाम प्लांटेशन। दूसरा जो बहुत बड़ा बिजनेस है वो है फूड का। फूड को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पतंजलि फूड से जो हमने पूरा बिजनेस ट्रांसफर किया है। ये जो कमोडिटी बिजनेस मैंने जो ऑयल वाला है उसके छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, वो भी बिजनेस लगभग, यदि मैं एक स्टेबिलिटी के साथ कहूँ तो हमने 1000 से लेकर के और 1500 करोड़ तक उसमें एबिटा किया है।
लेकिन अप एंड डाउन, और फिर अभी हमने उसको प्रीमियमाइजेशन की तरफ उसको बढ़ाया है। आज यदि ब्रांड प्रीमियम की बात करें तो हमारे हर एक ब्रांड के ऊपर आज हमने पाम से लेकर के कच्ची घानी सरसों तेल से लेकर के जो सनरिच हमारा सोयाबीन का है, सनरिच सनफ्लावर का है, और महाकोश जो हमारा सोया का बहुत बड़ा ब्रांड है, अभी आपको यहाँ से दिखाएंगे भी, और उस चीज़ को आपने अभी जो है देखा भी होगा पिछले कुछ दिनों से सारे अलग अलग चैनल्स के ऊपर। धोनी को हमने एज ए ब्रांड एम्बेसडर, जो हमने एक सोचा था कि एक लेवल पर चीज़ें आ गई, उससे आगे अलग अलग प्रकार से ब्रांड को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारा ब्रांड प्रीमियम जो है वो 5-5 रुपए का, 5 से लेकर के 7, 8, 10 रुपए तक का ब्रांड प्रीमियम भी हमने उस पर लिया, क्योंकि मासेज और क्लासेज और दोनों तरह से किसी भी ब्रांड की जो एक फिलॉसफी होती है कि हमको बिना प्रॉफिट एंड मार्जिन के भी कंपनी नहीं चल सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ में अलाइन रहे, उसको हम लेकर के आगे बढ़ें। तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का ये जो बिजनेस की एक स्टेबिलिटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो है ऑयल वाला। इसके अलावा मैं फूड बिजनेस की बात कर रहा था, जिसमें पतंजलि का सबसे बड़ा ब्रांड है हमारा घी, जो आज सबसे ज़्यादा प्रीमियम पर बिकता है। और ये पिछले स्टार्टिंग से लेकर के अब तक गिने तो करीब हमारा ये 18 से 20 साल हो जाता है। और मतलब एक अपर साइड देखें तो 2010 से उस ब्रांड को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, और 2015 से लेकर के और अब 2023 तक तो अब हमारा वो 1200 करोड़, शायद अब इस साल 1500 करोड़ का, शायद लगभग 1400-1500 करोड़ का हमारा टारगेट है घी का। और वो हमारा बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है आप सब, और उसके हमने क्वालिटी से लेकर के उसके प्रीमियमनेस से लेकर के उसका जो एक लेवल था उसको हमने मेंटेन किया है बहुत अच्छे से। हनी च्यवनप्राश, आज आप सेल्फ के ऊपर 2 ही आप पूरे देश में आप ब्रांड देखेंगे, डाबर और पतंजलि। आज यदि सेल्फ स्पेस की बात करें तो पतंजलि का सेल्फ जो है स्पेस वो डाबर से आपको बेटर मिलेगा। पूरे अब देश में कहीं पर भी आप बड़े शहरों से लेकर के छोटे शहरों तक आप उसको देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो हनी है, च्यवनप्राश है, गाय का घी है, सरसों का तेल है, हमारे बाकी राइस ब्रांड ऑयल है हमारा, और जितने भी वर्जिन कोकोनट ऑयल है, बाकी सारे जो प्रीमियम ऑयल्स हैं वो पतंजलि के काफ़ी, मतलब काफ़ी लोगों ने आपने यूज भी किए होंगे, देखा होगा। मसाले के ऊपर अभी नई ऐड कैंपेन भी हमने, शायद आपके पास आ भी गई है, नहीं आई तो अभी दे देंगे, है? तो पतंजलि का मसाला में बहुत कुछ करने का, मसाले में 2-3 ब्रांड अभी लीडिंग ब्रांड है, पतंजलि ने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मैं आज आपको एक तो बात यहाँ से कह देना चाहता हूँ, हम 2-3 हजार करोड़ तक का अधिकतम मैंने सुना है अभी तक मसालों के अंदर लोगों ने टर्नओवर का है। 1000 करोड़ प्लस का मैं प्रॉमिस कर सकता हूं आपसे, मसालों के अंदर वो कैपेसिटी है हमारे पास। वो 1000 करोड़ से ज्यादा भी जा सकता है, और 15 से 20% उसके अंदर, क्योंकि जो भी एक तो नॉर्मल हल्दी मिर्ची और ये सब होता है, बाकी जो उसमें सब्जी मसाला, गरम मसाला, चाट मसाला, जो भी चीज़ें उसमें प्रीमियम अच्छा मिलता है। तो 1000 करोड़ प्लस का तो टर्नओवर, उसमें भी धीरे धीरे करके 1000 तक का तो मैं आज प्रॉमिस कर सकता हूँ। ज़्यादा होगा, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बताते हैं कि ऐसे कभी समूह में बात करो तो लेस प्रॉमिस ओवर डिलीवरी का ध्यान में रख करके करो, तो हम उतना ही बोलना चाहते हैं कि जितना हम लोग करें उससे कम बोले, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर के बोलें। वैसे हमारे अस्थाना जी तो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर भी हैं, वो अभी यहाँ फॉर्म नहीं है बाहर चलती हैं। तो मसाला बहुत बड़ा है हमारा आगे फ्यूचर के प्लान में, और इसमें ऑलरेडी जो हमारा सोया चंक्स का है उसको और बड़ा कर रहे हैं, और सोया जो न्यूट्रिला सोया बड़ी के साथ साथ न्यूट्रिला में न्यूट्रास्यूटिकल्स को और उसके ऊपर फोकस करेंगे। इसके अंदर जितने भी प्रीमियम हमारे आ सकते हैं, सोया प्रोटीन, प्रोसेस्ड फूड, चाइना में तो बहुत बड़ा बाजार है, तो कुछ टेक्नोलॉजी को, दूसरी चीज़ों को
न्यू प्रोडक्ट लाइन को जितना अलाइन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स और उन सबको तो हमने प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स और सबको डाला ही है। विदेशों में तो बहुत ज़्यादा इसका वो है ब्रांडेड का, इंडिया में बिना ब्रांड का ज़्यादा बिकता अभी भी ड्राई फ्रूट्स, लेकिन इसको और ज़्यादा करेंगे। तीसरा इसमें माने पतंजलि के फूड और हमारा न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रिला के अलावा तीसरा जो हमारा बहुत ही कोर बिजनेस है फूड में, वो है बिस्किट का। बिस्किट की हमारी ग्रोथ जो स्टोरी है वो, हम ये लक्ष्य है हमारा लगभग 5,000 करोड़ का टर्नओवर का, और उसमें 12 से 15% का एबिटा का, और इसको हमने सक्सेसफुली करके दिखाया है। जब से एक्विजिशन हुआ है उस बिजनेस का मर्ज किया है हमने, और वो भी मतलब बहुत स्लम सेल के उस पर किया था, बहुत नामात्र का था कि हमने एक लाइन बोली थी हमने आईपीओ के समय। जितने भी इन्वेस्टर्स थे उस समय, जो भी लोग मुझसे मिले थे, करीब 185 लोग मिले थे, ज़्यादा तो नहीं थे उस समय। हमने कहा था कि हम जो कह रहे हैं वो हम अपना डिलीवर करेंगे, और हमारे पास में बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, हमारे पास में बहुत बिजनेसेस हैं, जितनी जो भी हम कह रहे हैं उसमें कोई कसर नहीं होने देंगे। हम जरूरत पड़ी तो हम जो भी मिनिमम साइड में हम उसको वैल्यू पर जो ट्रांसफर कर सकते हैं बिजनेस, हम बिस्किट का और फूड का जो भी हो सकता है वो करेंगे। तो हमने करके दिखाया, और बहुत सीमित समय में करके दिखाया। तो ये इन 3 बिजनेसेस में 1000 करोड़ से यात्रा शुरू होकर के 2000 करोड़ तक का एबिटा इस तीनों बिजनेसेस में आएगा। जो मैंने अभी 3 बिजनेसेस की बात की आपसे, बिस्किट, पतंजलि का पूरा जो फूड, और न्यूट्रिला का जो बाकी न्यूट्रास्यूटिकल्स आदि सबसे। अब जो है सबके क्वेश्चन के बिना हम थोड़ी सी बात कर देते हैं, उसके बारे में अभी आप लोग हमको ज़्यादा बाध्य मत करना, क्योंकि हम सन्यासी हैं, झूठ बोल नहीं सकते, सच कहना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है हमसे, और डिप्लोमेटिक भाषा हमको बोलनी आती नहीं है, तो इसलिए क्या बोलें। तो पतंजलि में डीमर्ज, मर्ज और न्यू बिजनेस एक्विजिशन, तो ये 3 जो शब्द हैं ये बड़े रहस्यमय होते हैं। तो इसमें लेकिन इतना जरूर है कि हम एक पतंजलि एज ए ब्रांड, जो मैंने काफी लोगों से मिला हूं, मैं करीब अमेरिका में 50+ बड़े इन्वेस्टर्स से मिला मैं, और जो भी बड़े बड़े फंड्स हैं, जो भी नाम आपने भी सुने, हमने भी पहली बार सुने, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि सब लोगों को पतंजलि के बारे में बड़ी उत्सुकता है, और एक बहुत ही पॉजिटिव सोच कि हाँ जो है अब उसमें जो भी चल रहा है आगे होने वाला है, तो कि एक कंसोलिडेशन होना चाहिए पूरा बिजनेस का, ब्रांड का, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो और इसमें मर्ज, डीमर्ज और न्यू बिजनेस एक्विजिशन, ये 3 काम बहुत फास्ट और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, जिससे कि इन्वेस्टर्स का भी हित हो, पतंजलि का भी हित हो, और अल्टीमेटली जो हम करना चाहते हैं कंट्री के लिए, वो हमारे जो कुछ नेशन बिल्डिंग के जो हमारे काम है, हेल्थ के, एजुकेशन के, रिसर्च के, उसमें भी हमको सहायता मिले। इसके लिए बहुत ही इसको प्रामाणिकता के साथ हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और ये माने पतंजलि एज ए ब्रांड, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन फूड है, कौन नॉन फूड है, कौन पर्सनल केयर और होम केयर किधर क्या है। इसके बारे में एक बड़ी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो है इस बारे में जो है समय पर थोड़ा सा आप लोगों को और अपडेट होते रहेंगे। आप लास्ट पतंजलि ब्रांड को लेकर के भी एक ने क्वेश्चन पूछा आज सुबह भी हमसे कि ब्रांड को लेकर के ये मदर कंपनी के पास ब्रांड रहेगा कि ये जो है लिस्टेड कंपनी के पास है। तो लिस्टेड कंपनी के पास ही है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और हमने पूरा एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि आगे इस चीज़ को कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं उसको आपको समय पर
पूरा, क्योंकि एक जो भी एक लिस्टेड आइडेंटिटी का जो भी एक प्रोसेस होता है उसके तहत इन चीज़ों को प्रामाणिकता से आगे बढ़ाएंगे। तो एक बहुत बड़ा आकाश है अंतिम बात हमारे पास में बढ़ने के लिए, उड़ने के लिए, क्योंकि मार्केट शेयर हम जो एज ए पतंजलि बात करें तो हम अलग अलग बिजनेसेस के अंदर अलग अलग ब्रांड पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा हम शेयर लेने में सक्षम हैं, और उस तरह के हमारे पास में इंडिपेंडेंट पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। फूड के लिए अलग है, कमोडिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, नॉन फूड का अलग है, पूरा बिस्किट का पूरा अलग है, न्यूट्रास्यूटिकल का अलग है। और इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ा करके हम चाहते हैं जब भारत पूरे विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उसमें पतंजलि का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, और हम इसको बहुत प्रामाणिकता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, जो हमको सेवा आदि करनी है वो एक मेरा व्यक्तित्व का और एक जीवन का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है। लेकिन जो कंपनी का व्यवहार है वो पूरे उसमें जो भी आपने अभी तक भी देखा है, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रश्न हो, उसके अंदर प्रोफेशनल मैनेजमेंट का प्रश्न हो, चाहे उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक रेस्पॉन्सिबल ब्रांड को, कंपनी को जैसे काम करना चाहिए, ऐसे हमारे आदरणीय अस्थाना जी हैं, बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं, हमारे राजेश जी हैं, हमारे आदरणीय भरत जी हैं, पूज्य आचार्य श्री जी हैं, और जितने भी हमारे अभी डायरेक्टर्स हैं, कुछ उसमें नए डायरेक्टर्स भी आगे ऐड करने का कुछ अभी हमारे सामने प्रस्ताव आया है। तो चीज़ों को बहुत प्रामाणिकता से आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बहुत उत्सुकता से, बहुत प्रेम से आप आए हैं। हमने लिमिटेड लोगों के लिए रखा, नहीं तो शायद यहाँ पर 500 से ज़्यादा या 1000 तक भी लोग हो सकते थे। तो पूरा पहले रजिस्ट्रेशन आदि रख करके कि जिससे कि जितना एक लिमिटेड उसके अंदर ही दायरे में हम चीज़ों को करके और आगे बढ़ा सके। इसके लिए अपने संस्था के लोगों के साथ साथ जेफरीज के लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। आप सबको, आप सबकी जो उत्सुकताएं हैं और आप सबका जो मुझ में या पतंजलि में जो आपका विश्वास है, क्योंकि आदमी एक दो कदम भी आकर कर चल करके आता है तो एक उसकी भी जो आइडियोलॉजिकल और एक उसकी जो पॉजिटिव वेव लाइन्स होती हैं उसको उधर लेकर के आती हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी काम संजय अवस्थाना जी करेंगे। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सबसे बड़ा परेशानी रहता है कि पूज्य स्वामी जी के बोलने के बाद जब आप बोलते हैं तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं रहता, लेकिन मैं जल्दी से करूंगा, कुल 15 मिनट लूँगा क्योंकि हम लोग के पास संक्षेप में बताऊंगा, प्रेजेंटेशन है और क्विकली रन थ्रू करेंगे ताकि आप लोगों के उसमें आइडिया की मतलब रियली पतंजलि ने किया क्या है। तो हम लोग का विजन जो है वो प्योरली अराउंड हेल्थ, वेलनेस, आयुर्वेदा एक उसके बेसिस पे है और डिस्टिंक्टिव वैल्यू क्रिएट करना है, जो कि हम लोग बराबर डिस्कस करते हैं कि सारे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सारे जो ओवरऑल सप्लायर्स हैं, सबके लिए एक वैल्यू क्रिएट हो पाए। हम लोग के फोकस एरियाज, इसको मैं जैसे सबसे क्लियर कट डिफाइंड है, एक तो हम लोग फूड और एफएमसीजी सेगमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, उसका शेयर ऑलरेडी हमारा फर्स्ट हाफ में करीब 28% हो गया ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू में, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। उसी प्रकार पे हम लोग का जो नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च है, जैसा स्वामी जी ने आपको बताया कि कई सारे प्रोडक्ट्स का मार्केट जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, उसी तरीके से हम मार्केट को रिस्पॉन्ड करके तुरंत मार्केट में उसको चेंज ला रहे हैं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में मैं कुछ आप लोगों को एड्स भी दिखाऊंगा कि हम लोगों ने बहुत एफर्ट करके कई सारे, जैसे धोनी जी को लिया अपने महाकोश और सनरिच के लिए, हम लोगों ने च्यवनप्राश, हनी, स्पाइसेस, बहुत सारे नए एड्स बना के तो मार्केट को क्विक एक रिस्पांस करके उस प्रकार से हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग का ऑमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है ऑलरेडी 1.5 मिलियन से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स पे हम लोग जाते हैं डायरेक्टली, 1.5 मिलियन से उससे ज़्यादा हम लोग का इनडायरेक्ट रीच है और वो बिल्कुल कंटिन्यूसली वॉल डेवलप हो रहा है। एक प्रीमियमाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस है कि हम लोग को सिर्फ एक रेगुलर रन रेट के बेसिस के अलावा हमको दोनों मार्केट्स को केटर करना है, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी
और जो वैल्यू बेस्ड हम लोग का सेलिंग है, जो प्रोडक्ट्स है, उस पे तो हमारा एक पकड़ है और उसको बढ़ा के हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और ऑयल पाम प्लांटेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि एक मेजर प्रोजेक्ट है और वन ऑफ इट्स काइंड इंडिया में है, जिसको हम उसको बढ़ा रहे हैं तेज़ी से। कुछ माइलस्टोन्स जो कि कई बार उतर जाते हैं कि आपको ये बताएं कि किस स्पीड से पतंजलि का एक प्रकार से चेंज हुआ है पिछले 3 साढ़े 3 सालों में। तो हम लोगों ने दिसंबर 19 में रुचि सोया का टेक ओवर किया। बिस्किट्स का बिजनेस मई 21 में एक्वायर किया, कुल 1.5 साल पहले। न्यूट्रास्यूटिकल का बिजनेस लॉन्च हुआ जून 21 में। अप्रैल 22 में हम लोगों ने 4,300 करोड़ का फंड रेस करके एफपीओ का सक्सेसफुल रेस किया, 19% इक्विटी डाइल्यूट करी, डेट फ्री कंपनी को कर दिया अगले दिन ही। जो भी एफपीओ का प्रोसीड आया था उससे पूरा 100% डेट फ्री हो गई कंपनी। फिर हम लोगों ने पतंजलि फूड्स को, रुचि सोया कंपनी का नाम था, उसको जून 22 में रीनेम किया पतंजलि फूड्स। जुलाई 22 में उसके 2 महीने बाद हम लोगों ने फूड का बिजनेस पतंजलि का पूरा एक्वायर किया। और इस साल हम लोग का जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का था, उसमें हम लोगों ने फंड रेस करके पूरा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नॉर्म को मीट किया। तो जिस स्पीड और पेस पे, ये तो बड़े बड़े इवेंट हैं, लेकिन इतने सारे सीरीज ऑफ स्मॉलर इवेंट्स और लार्जर इवेंट्स हैं, जिस स्पीड पे हम लोगों ने किया, वो एक कंपनी के लाइफ साइकिल में हो सकता है 15-20 साल में ये नहीं होता होगा, 25 साल में नहीं होता होगा, जो कि हम लोगों ने 3 साल में उस स्पीड पे हम लोगों ने उसको ग्रो करके इस लेवल पे, स्तर पे लेके आए। क्विक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप सबको मालूम है, इसमें से मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन 2 चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम लोग का फूड और एफएमसीजी का शेयर जो बिजनेस का मैंने बताया 28.5% हो गया ओवरऑल रेवेन्यू का, जो कि पिछले साल इसी समय करीब कुल 18% के करीब था हम लोग का। तो उसको हम लोग कंटिन्यूसली बिल्ड करके ग्रो कर रहे हैं। बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी के बिजनेस पे ऑलमोस्ट 28% का ग्रोथ है हमारा ईयर ऑन ईयर, उसको हम लोग कंटिन्यूसली रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। और एडिबल ऑयल का बिजनेस जो कि नियरली 72% हमारा ब्रांडेड फॉर्म में बिकता है, उसमें हम लोग का करीब 10% प्लस का ग्रोथ रेट है, जिसको हम लोग कंसोलिडेट करके उसको बिल्ड कर रहे हैं। और फिनेंशियल परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स पे हर प्रकार से आप जैसे भी देखेंगे, एक कंपनी में तेज़ी से ग्रोथ हो रही है और उसको बिल्ड करके हम लोग कंसोलिडेट करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये उसी का एक रिफ्लेक्शन है कि रेवेन्यू मिक्स का है, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन ब्रॉडली ऐसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में 28% हमारा एफएमसीजी का है, 72% तेल का, और माइनर एक विंड पार्क का, जो एक सेपरेट सेगमेंटल रिपोर्टिंग है। और इसके ऊपर फोकस बराबर बढ़ा रहेगा हमारा कि कैसे अपना फूड और एफएमसीजी का पोर्टफोलियो है, प्रॉफिट मार्जिन का, क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट का, उसमें कैसे इंप्रूव करके हम लोग उसको ग्रो करेंगे। कई सारे की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि आपको बताना चाह रहा था। एक तो धोनी जी का वो है, अभी मैं आपको ऐड भी दिखाता हूँ उनका। डिजिटल और सोशल मीडिया प्रेजेंस में हमारा कंटिन्यूस मैसिव पुश है कि ई कॉमर्स और D2C, उसमें हम लोग कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। हम लोगों ने अपना जो प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च है, कुछ आपके यहाँ दिखाया है, बहुत सारे आपको वहाँ पे दिखेंगे, उसके अलावा बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। हम लोगों ने प्रीमियम ड्राई फ्रूट रेंज मैक्स नट्स के ब्रांड के उसमें लॉन्च किया। हम लोगों ने मिलेट बेस्ड सीरियल्स का लॉन्च किया अंडर न्यूट्रेला ब्रांड। 7 ग्रेन कुकीज़ पतंजलि और ये डाइजेस्टिव और रागी बिस्किट्स हम लोगों ने लॉन्च किए, जो कि बिस्किट्स उसमें थे। और उसके अलावा न्यूट्रेला स्पोर्ट्स का कंप्लीट रीजेक किया एक प्रकार से, कि उसका कंप्लीट रीब्रांडिंग, नए वेरिएंट्स निकाल के उसको करके कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वे में उसको प्रेजेंट किया। बहुत लीडरशिप और टैलेंट को हायर किया बहुत अच्छे कंपनीज से विद ग्रेट एक्सपीरियंस। और ऑयल पाम एक्सपेंशन ऑफ कोर्स हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। तो एक सिलेक्शन कमेटी को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो चीफ सिलेक्टर के लिए स्वाद और सेहत का सिक्सर मारे, जूनियर सिलेक्टर की इम्यूनिटी का टेस्ट जीते, सीनियर सिलेक्टर्स की बोन्स का विकेट ना उड़ने दे, और कोलेस्ट्रॉल का रन रेट चेक में रखे। नया महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, एडवांस्ड प्योर वीटा से भरा, विटामिन E, K, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स के साथ ये परफॉर्म करे हर फॉर्मेट में, टेस्ट हो या हेल्थ। महाकोश ऑयल का नया कैप्टन, न्यू एंड एडवांस्ड महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। चुनो सही हमारा टैगलाइन के साथ उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। ये हम लोग का कच्ची घनी मस्टर्ड लीजिए। स्टॉप, वेट, इट्स टाइम फॉर अ TRS। धोनी रिव्यू सिस्टम। इतनी अच्छी सुगंध और इतना टेस्टी, मतलब मस्टर्ड ऑयल में नो मिलावट, मतलब
मस्टर्ड ऑयल का कैप्टन, महाकोश कच्ची घनी। रिव्यू सही है ना? माही का महाकोश एडवांस्ड प्योर लॉक प्रोसेस से बना, जो मूफा की प्रॉपर्टीज से करे डायबिटीज और डाइजेशन को कंट्रोल, हार्ट को हेल्दी और बोन्स को मजबूत। आंख में पानी, मुंह में पानी, सबसे प्योर है न्यू एंड एडवांस्ड महाकोश कच्ची घनी। चुनो सही। चुनो सही फिर से। और इसमें हमने माही का महाकोश, ऑयल का कैप्टन, वो वर्डिंग में डाल दिया। तो कहने को एक टैगलाइन है चुनो सही, लेकिन इसमें ऑयल का कैप्टन भी आ गया, इसके अंदर जो है शुद्धता भी आ गई, स्वास्थ्य भी आ गया। तो एक जो पूरा थीम है, और जो है माही का महाकोश, ऑयल का कैप्टन और चुनो सही, एक तरह से 3 दिशाओं से उसको कैच किया है। तो ये शब्दावली जो है वो बहुत दिनों से लोग कर रहे थे, तो इसमें कुछ लोग योगदान, क्योंकि इतने सालों से हमने शब्द बहुत पढ़े हैं, देखे हैं, किया है, तो ऐसे करके चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया। मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी ऐड। तो ये लास्ट वाला स्वामी जी उनका सनरिच का। हाँ, माही, कमिंग तू कभी फोन नहीं उठाता है। दैट्स द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। माही, आज लंच में एक स्पेशल बिरयानी। और ये पेट का क्या? थोड़ा कम करते हैं। मेरा फेवरेट मसाला बड़ा। और आपका फेवरेट कोलेस्ट्रॉल भी। थोड़ा कम कर लेते हैं। मेरे लिए गुलाब जामुन एंड फ्राइज। थोड़ा कम। सब में ऑयल। थोड़ा कम। कैसे कम? पहले मुंह कंट्रोल करना पड़ेगा। हेल्दी खाने के लिए मुंह पे कंट्रोल क्यों? अपने ऑयल को चेंज करो। न्यू एडवांस सनरिच सनफ्लावर ऑयल, ये डाइजेशन इंप्रूव करने में और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करे। इसका ऑयल अब्जॉर्प्शन 15% तक कम। मेरी चॉइस न्यू एडवांस सनरिच। मुंह पे कंट्रोल क्यों? ऑयल को चेंज करो। ये साउथ में बहुत चलता है अपना ब्रांड, और उसमें एक कमी करके, स्वल्पा करके, कन्नड़ में, तेलुगु में, मलयालम में, तो क्या है वो, एक वर्डिंग क्या थे वो, कमी कुंजी। तो उसको उसमें म्यूजिक पे लिया है, तो उसको हमने थोड़ा सा इसमें हिंदी में उसको थोड़ा सा, क्योंकि उधर ब्रांड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड अपना वो है, कोल है उधर साउथ में। तो इस तरह से ये एक थोड़ा सा बताया आपको। आगे एक बात बीच में छूट गई थी। लोगों ने कहा था जब हमने ये कंपनी लिबरो, इतना बड़ा हाथी है, कैसे चलाएंगे? हाथी बहुत अच्छे से चल रहा है। 4,300 करोड़ का हमने बैंक का जो है जीरो डेट किया। लगभग 3-3.5 हज़ार करोड़ का हमारा स्टॉक रहता है अभी कंपनी में, और लगभग 1700-1800 करोड़ का हमारे पास में लिक्विडिटी है। करीब 4,300 करोड़ का कर्ज चुकाया, और लगभग 5,000 करोड़ प्लस इस समय पतंजलि के पास में लिक्विडिटी है। तो क्विक वन, जैसे एफएमसीजी के बिजनेस में हम लोग के 4 वर्टिकल्स हैं, फूड का, बिस्किट्स का, न्यूट्रेला सोया फूड और न्यूट्रास्यूटिकल का। पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जैसे पहले हाफ में हम लोग का ऑलरेडी 4,400 करोड़ का एफएमसीजी का रेवेन्यू है, और प्रॉफिटेबिलिटी हमारा ऑलरेडी EBITDA मार्जिन करीब 16.5% है, और जिसको हम लोग पुश करके, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको हम लोग को ग्रो करने के पीछे उसको लगे हुए हैं। कई सारे एफर्ट्स हो रहे हैं कि कैपिटलाइज करना है, जैसे न्यूट्रेला और पतंजलि ब्रांड को एक्सपैंड करना, प्रीमियम लेवल पे उसको रेंज करना, उसके ऊपर पूरा एफर्ट इस समय चल रहा है। अब मैं क्विक एक ओवरव्यू दूंगा सारे बिजनेसेस का फटाफट आपको करके। तो हम लोग का जैसे फूड बिजनेस है, उसमें क्योंकि लोगों को कुछ अलग अलग आइडियाज़ रहते हैं, जैसे क्लैरिफाई करने के लिए कि हमारे पास करीब ऑलमोस्ट 600 SKUs हैं, हमारे पास 240 ऑड प्रोडक्ट्स हैं। लीडिंग प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, जैसे काऊ घी है, च्यवनप्राश है, हनी है, उसके ऊपर मैसिव वर्क चल रहा है। हम लोग के फ्लावर्स एंड स्टेपल्स, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, मेडिकेटेड जूसेस, पिकल्स, शरबत, लेमन जूसेस, मेडिकेटेड जूसेस, बहुत एक एक्सटेंसिव रेंज है, और वो कंटिन्यूसली सारे चैनल्स के थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ हो रहा है, उसको बढ़ा रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उसके बाद एक जो च्यवनप्राश का ऐड जो नया है, जो कि बहुत ही हम लोगों ने उसका फिर सर्वे करा के उसको चेक किया, एक्सट्रीमली प्रेफर्ड ऐड है, जो कि बहुत यूनिकली पोजीशन है। विज्ञान है, पुरातन का गान है, ये वेदों से मिला हुआ महर्षियों का ज्ञान है। पंच तत्वों की सुगंध, न कोई शक न कोई द्वंद्व, वात पित्त कफ को जो करता है नित्य खंड खंड। अशुद्धता का भाव भी इसको न
छू सके कभी ये जीवनीय शक्ति है, इसमें न अतिशयोक्ति है। आयुर्वेद का ये सार है, आरोग्य का प्रकाश है, ये दिव्य है, अमूल्य है, पतंजलि च्यवनप्राश है। हनी का एड सॉन्ग मैं फूलों में बसा स्वाद हूँ, हर मिलावट से आजाद हूँ, परिश्रम और प्रतिबद्धता हूँ। मैं प्रकृति हूँ, शुद्धता हूँ, मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ, सद्गुणों से भरा खरापन हूँ, कुदरत का अंश लेकर जीवन दायिनी बना हूँ मैं। पतंजलि हनी हूँ मैं, किसान से दुकान तक। ये हनी का प्लस second ad है। बी ये है मीरा टीचर, हर चीज में देती है ये नंबर। 90 on 100। परफेक्शनिस्ट कहलाती हैं ये अक्सर। पतंजलि हनी सबको उतारती हूँ कसौटी पर, जरा अपने हनी को भी दे दो नंबर। पतंजलि हनी, इसके पूरे 100 में 100। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में, और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। क्विक ओवरव्यू बिस्किट्स का। स्वामी जी मैं जल्दी से रन थ्रू कर रहा हूँ ताकि मतलब पूरा कवर कर पाए हम लोग अच्छे से। तो हम लोग के बहुत लीडिंग ब्रांड्स हैं, जैसे दूध बिस्किट, ये मिल्क बिस्किट का ब्रांड जो दूध बिस्किट है लीडिंग ब्रांड है कंट्री में। पतंजलि नारियल बिस्किट्स बहुत पॉपुलर हैं। कुकीज़ रेंज ऑफ हम लोगों ने बिजनेस किया है। हम लोग का 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है बिस्किट्स का, जो हम लोगों ने जैसे एक्वायर किया था जिस टाइम पे करीब 950 करोड़ का था, अभी हमारा ये बिजनेस हो गया करीब ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का हो जाएगा इस साल। तो ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ 2 साल में किया है। ऑलमोस्ट 28% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। 1 मिलियन से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स पे हम लोग पहुंचते हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। 16,000 टन का करीब हमारा कैपेसिटी है। और सक्सेसफुल लॉन्च हम लोगों ने, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे, कि 7 ग्रेन बिस्किट, रागी और डाइजेस्टिव, इसके अलावा बहुत सारे स्लू ऑफ प्रोडक्ट्स लाइंड अप हैं जिसको कि हम एक्सपैंड करके उसको बिल्ड करेंगे। हम लोग का ग्रोथ ड्राइवर्स क्लियरली हैं कि हम प्रीमियम और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पे फोकस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ पे हम उनको लॉजिस्टिक्स बेनिफिट हो, सप्लाई चेन बेनिफिट हो, सप्लाई सोर्सेज के कंप्लीट क्लोजर हो, उसके बेसिस पे हम लोग अपने पूरे बिजनेस को बिल्ड करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूट्रेला बिजनेस एक बहुत एक्साइटिंग है। जैसे आपको सबको मालूम, न्यूट्रेला 25 साल पुराना ब्रांड है, बहुत सक्सेसफुल लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है इन इस कैटेगरी। उसका बड़ी तो सबको मालूम है कि सोया नगेट्स और वो है, उसको भी रीपोजिशनिंग पूरी चल रही है। न्यूट्रेला का अम्ब्रेला ब्रांड का जो एक हम लोगों ने डिक्लेयर किया था कि हम उसको बिल्डअप करेंगे, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोगों ने मल्टीपल न्यू कैटेगरीज उसके अंडर में लॉन्च किए हैं जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्स नट्स हम लोगों ने उसमें लॉन्च किया रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन टाई अप करके इंटरनेशनल कंपनी से वो बिल्डअप किया। हम लोगों ने मैक्स मिलेट रेंज लॉन्च किया, रागी चोकोस को लॉन्च किया। हम लोगों ने ओट्स का रेडी टू ईट, रेडी टू कुक सेगमेंट में हम लोग आए। और अभी लास्ट में जो मैक्स जो मिलेट का ये म्यूसली है वो अभी लॉन्च होने वाला है, प्लस रेंज ऑफ अदर प्रोडक्ट लाइंड अप है। उसके पैकिंग्स और ये सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपको टाइम मिले तो उसको देखें। और इसमें ये वाला बिजनेस न्यूट्रेला का, जैसे आपको मालूम है कि हमारा मोर देन 40% मार्केट शेयर है, एस्टैब्लिश ब्रांड है, और कंसिस्टेंटली 16 से 18 से लेके 20% तक मार्जिन EBITDA कंटिन्यूसली जनरेट किया इसने न्यूट्रेला ने। तो न्यूट्रेला को हम लोग बिल्डअप करके एक बहुत ही सॉलिड प्रीमियम अम्ब्रेला ब्रांड के उसके अंतर्गत रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज को लॉन्च करके उसको डेवलप करके उसको बिल्ड करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस हम लोगों ने लॉन्च किया था एक बहुत फैनफेयर के साथ, फिर हम लोग दोबारा उसको ड्राइंग बोर्ड पे गए। हम लोगों ने उसको पूरा रीवर्क किया अपना स्ट्रैटेजी का, जो कि कंटेम्प्रेरी बेसिस पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं, उसमें फ्लेवर्स का रिक्वायरमेंट जो होता है, एक लर्निंग मार्केट की हुई। हम लोगों ने उसको रिकमेंस करके, तो अभी करेंटली जो हमारा स्टेटस, जैसे आप देखेंगे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रेंज है, ये बिल्कुल इंटायरली न्यू बिल्डअप किया है विद न्यू फ्लेवर्स, न्यू रेंजेस, न्यू पैकिंग, न्यू डिज़ाइन। सिमिलरली सुपर फूड्स में हम लोगों ने बिल्ड किया। हम लोगों ने, जैसा आप देख रहे हैं कि सारा एक्टिव फ्यूल का वो पूरा रीब्रांडिंग किया। अभी गमीज और एफर्वेसेंट टैबलेट जैसा आप देखते हैं कि बाहर ग्लोबली अवेलेबल है। तो पूरा न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस को एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस बिल्ड करके उसके बेसिस पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और पूरा री-स्ट्रेटजाइज करके कि जो इमर्जिंग सेगमेंट्स का डिमांड का है उसको कैसे हम केटर करें और कैसे नीड करें। एक छोटा सा ब्रांड फिल्म है जस्ट आपके हमारे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का। कर तू अपना आज फैसला,
एक नई शुरुआत को बना के अपना। ना कोई शॉर्टकट्स, ना सिंथेटिक का सहारा, फिटनेस के इस सफर में बढ़ता चल तू, साथ लेकर आयुर्वेद का भरोसा, जो हर कदम में बनाए तुझे अपने आप से बेहतर। नेचुरल को अपना के अब निकल पड़ अपनी मंजिल पर, बना ले इसे तू अपनी रीत, आज से तू बस खुद से जीत। न्यूट्रेला स्पोर्ट्स, पावर्ड बाय आयुर्वेदा। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में एज आई सेड कि अभी सोशल मीडिया पे है, इसको बिल्डअप करके इसमें वो उसके ऊपर स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे इसको टीवी कमर्शियल्स के ऊपर बिल्डअप करके कैसे उसको इंटायरली रीएनर्जाइज करेंगे। और ये एडिबल ऑयल सेगमेंट पे हम लोग के दो क्लियर सेगमेंट्स हैं। स्वामी जी ने ऑयल पाम प्लांटेशन के बारे में बहुत कुछ बता दिया, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, बस ब्रीफली उसको स्किप करूँगा। हम लोग का बहुत ही एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है, मतलब पूरे कंट्री के सारे स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स पे, सारे इंटीरियर्स पे, सब जगह कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। ऑलमोस्ट हमारा जो एक हाफ ईयरली रेवेन्यू 11,500 करोड़ का है, ये आप देखेंगे कि हमारा क्या कैपेसिटी और रीच है। इसका एक बेनिफिट बहुत बड़ा है कि आपको सारे कंजम्पशन सेंटर्स से और स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन सोर्सेज के हम लोग हमेशा क्लोजेस्ट रहते हैं। उसका एक हमारे को बहुत मैसिव बेनिफिट है, जिसके बेसिस पे हम लोग इसको बिजनेस को पूरा कंसोलिडेट करके उसको बिल्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन टन से हम लोग का रेवेन्यू है। कंटिन्यूस एक्सरसाइज है कि उसका वॉल्यूम का इंक्रीज है। रीब्रांडिंग का बात आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग के ब्रांड्स जो हैं, ये महेंद्र सिंह धोनी, स्वामी जी का जो ब्रांड पावर है उसको लेवरेज करके, तो रुचि गोल्ड मतलब लार्जेस्ट सेलिंग पाम ऑयल ब्रांड इन द कंट्री है, महाकोश, सनरिच, न्यूट्रेला, पतंजलि। तो इतने एरे ऑफ ब्रांड जो हैं, उससे हम लोग का रीच और डिस्ट्रीब्यूशन रीच उसमें बहुत एक्सपैंडेड है, जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि उसको ऑल प्रीमियम ऑयल्स को और फर्दर फोकस करें, नए वेरिएंट्स लॉन्च करें, ब्लेंडेड ऑयल्स को पुश करके उसको बिल्ड करें, और उस साइड में पूरा एक तरीके से हमारा जो नॉट ओनली एफर्ट है और डीरिस्किंग करें कि जो हेजेस और ये वाले वर्क में जो वॉलेटिलिटी रहती है उसके हाउ डू वी इम्प्रूव एंड मेक इट बेटर, उसके ऊपर फुल एफर्ट है। ऑयल पाम प्लांटेशन का आई विल नॉट स्पीक मच, बट बेसिकली हमारे ऑलमोस्ट नियरली 40 नर्सरीज हैं। यू नो सीड स्प्राउट्स का एक बहुत ही मैसिव सॉर्ट ऑफ ग्रोथ पाथ है, जो कि हमारा ऑयल पाम एक प्लांटेशन का जो एक्सपेंशन है 5 लाख हेक्टेयर हम लोगों को करना है ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और वो एक विजन कंपनी का बिल्कुल क्लियर, जिसके बेसिस पे हम लोग इसको बिल्डअप करके ग्रो करेंगे। और बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन पूरा ये नेट रेवेन्यू के बेसिस पे तो बहुत ही कैपिटल एफिशिएंट है हमारे लिए बिजनेस। ये ऑयल पाम प्लांटेशन का मतलब इन टर्म्स ऑफ द नेटवर्क का जो पूरा हमारा प्रोग्रेस है, और बाकी जो लाइसेंसिंग वर्क जो एक अच्छे कंपनीज में होने चाहिए वो सारे एनी लाइसेंस, एनी सर्टिफिकेशन, एनी दिस वन करके वो सारी चीज़ हम लोग के पास फुली एक अवेलेबल है। उसको कंटिन्यूसली जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको पूरा एफर्ट करके इंप्रूवमेंट्स उसमें हो भी रहे हैं। ये हम लोग का बोर्ड है, जो कि सबको मालूम है, मैं डिटेल में रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन वेरी एमिनेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, वेरी एमिनेंट एक्स विजिलेंस कमिश्नर और चेयरमैन ऑफ अ बैंक और ऑन मल्टीपल डिफरेंट बोर्ड्स एक्सेट्रा वो हैं। ये हमारी मैनेजमेंट टीम है, इसमें लॉट ऑफ पीपल हैव स्टेड विद द कंपनी फॉर लास्ट 20-25 साल से हैं। कई हमारे नए लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। वैन वेरी स्टेबल टीम, मतलब जो आप देख रहे हैं इस पे यहाँ पे 3 साल में से कोई भी उसमें कोई ना तो गया है ना वो है, हम लोग उसको बल्कि कंसोलिडेट करके होल्ड करके उसको बिल्ड कर रहे हैं। हम लोगों ने ईसॉप का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर दिया है, जो कि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, वो ऑलरेडी सून टू बी अनाउंस्ड है। सो लॉट ऑफ रिटेंशन पॉलिसीज, हायरिंग ऑफ न्यू टैलेंट, उसके ऊपर पूरा बिल्डअप करके कंपनी काम कर रही है। और ESG के ऊपर अगेन आई थिंक सोशल गवर्नेंस के पार्ट पे यू नो कमिटीज, रिस्क मैनेजमेंट, यू नो एनर्जी एफिशिएंट बिजनेसेस को कैसे चलाना है, उसके ऊपर देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क गोइंग ऑन। रोड अहेड, माय लास्ट स्लाइड, सो ताकि हम लोग का Q&A का एक टाइम रहे। तो एक तो इंडिया का कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू टू राइड एंड बिल्ड अप, so that FMCG business or food business ka focus, that is one of the core drivers around which we are pushing, that we continue to drive the consumption growth in the country. Second is that improving the margins, that as you all know that FMCG has a higher margin, edible oil has less. Our big focus is to expand the margins for the company and push it towards the stated intent of double-digit EBITDA
on a blended basis, but on a pure play FMCG basis also, we'll continue to expand the margin construct basis the strategy that we outlaid to you. Repositioning and aligned with the contemporary outlook. So it's not that सबका एक कई बार बात चलती है traditional business hai. No, it's not. You have seen the ads, you've seen the work which is going on. So very contemporary, emerging, modern business outfit as it has to be. But with the value system of Indianness and traditional जो है, एक बहुत ही blended basis पे हम लोग we are re-energizing Patanjali to scale new heights. Multi-channel distribution network के ऊपर there's a huge amount of effort which is going on that we want to develop and evolve. And of course, oil palm plantation is not only going to drive significant growth, it is part of the nation building. It's part of the national effort which we want to drive and build up a good, very good business, for the nation. तो इसको presentation को करके thank you very much कि आप लोगों ने patiently सुना. Now we are open to take questions and answer questions that anyone may have. And Swamiji is right here, so please freely ask your questions. Thank you. Hi, I just had a few questions regarding the oil plantation जो business है आपका. तो अभी उसके numbers क्या आते हैं और is it part of the edible oil segmental reporting? And going forward, what is the organic increase in fruiting that can be expected until the step change happens in 4.5 years, whatever Swamiji mentioned? Until that time, how will this business progress? So quick answer to your question, ki it is part of the edible oil segmental reporting. Number two is that every year we consistently make a margin, EBITDA margin on oil palm alone of between 16 to 18%. In some years it is higher also. For example, year before we made 262 crores in the business. Last year I think we made 230 crores EBITDA margin in this because the oil prices fell a little. And organic growth is that earlier we were growing at the rate of 5 to 6,000 hectares. We were planting new every year. So it's a big business for us. I think last year, if my numbers are right, we did about 1,100 crores of revenue under oil palm alone. And this is growing organically in any case. The big expansion that we are doing right now, with like this year, next year we'll plant 25,000 hectares. Year after we'll do more than 100,000 hectares. That a big ticket growth that you will see. 10-15% growth, you'll keep on seeing it. Big ticket growth will come after 4 years, when you'll see a sudden spike in the both the revenue as well as the profitability. So until then, a 10% increase in our 10-15% that organic growth in any case is happening. Understood. And sir, on our edible oil business, do you think the worst of the cycle is behind us and now going forward we can expect 3-4% margin that we used to do? So worst of the cycle is certainly behind us. I think last 4 quarters were probably exceptionally bad in last almost 3 decades. I think this quarter is, I'm already seeing a significant improvement. Next quarter should be even better. So my sense is that edible oil is seeing an upswing in the cycle and we should see a relatively better time in the edible oil. And sir, our cash balance is now 2,000 odd crores and every year we are going to accrue a lot more cash because our capex is minimal as you outlined. So do we have a dividend policy in place that we would like to implement? We have a dividend policy. Last year we paid 5 rupees. This year we paid 6 rupees. And so that policy is very stated one, that we would like the distribution of dividend profits to the shareholders and that we are following diligently. Thank you. Yeah. Sir, Ramesh Pojwani from Mehta and Vakil. First and foremost, it is so rejuvenating and recharging to see Swamiji in flesh and blood doing the presentation of a 40-year enterprise, to put it in commercial terms. He is the moving force and spirit behind Patanjali, behind Nutrela, and behind, I would say, many crores of Indians who are die-hard, 100% all Indian psychological thought process in the mind. Sir, I had 2 small points. You mentioned in the presentation, Patanjali Foods is a 5,000 crore sized business. Why not make a public issue Patanjali Biscuits Limited? Because it has achieved the scale and size, and it will unlock not just value, but it will unlock cash flow, money, to be utilized for a much faster, much smoother growth.
then 10 I'll or do a quick answer, but maybe Swamiji might like to respond. But it's already, we are part of the food system. It's already done. Yeah. I think the sum of the total, sum of the parts, it's a much better strategy to follow and grow that. So companies on very strong footing, and I think we'll continue to grow. And all stakeholders will benefit. जितना पैसा चाहिएगा आप लोगों से ले लेंगे और आप लोगों को दे भी देंगे. हम वो जो है हम जाति पाति में विश्वास नहीं रखते. अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, अन्याय को मिटाए वो क्षत्रिय, अभाव को मिटाए वो वैश्य और अशुचिता को मिटाए वो शूद्र. हम 4 in 1 हैं, इसलिए लेते भी हैं और देते भी हैं. Excellent. तो जैसे भगवत गीता में कहा चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग साह. कुछ लोग लेना जानते, देना नहीं जानते. हम लोगों ने सबसे पहले देश को 30 साल तक दिया. और पिछले 3 साल में जब तक से लिस्टिंग कंपनी आई है तब से भी दे ही रहे हैं. हाँ, हमने जो है एक बार थोड़ा ऐसे ही बोल दिया था, अरे भाई खूब आनंद करो, तो फिर मेरे को बोला स्वामी जी थोड़ा सा धीरे से बोला करो. तो इसलिए ये जो भी काम आप बता रहे हो कि जिस बिजनेस को जितना बढ़ाना है उसमें पैसे की कमी नहीं आएगी, क्योंकि देने वाले आप जैसे उदार मना बहुत तैयार है और पूरे प्रामाणिकता से लेंगे और प्रामाणिकता से देंगे, पूरा ठोक बजा करके. Wonderful. He's put it beautifully. You can't have a better expression than this. Thank you and all the best. Yeah. Good afternoon. This is Shirish Pardeshi from Centrum. I have 3 questions. The first question is on the oil palm plantation. So you said 28% your crop is 3 years old. So maybe if you can give the journey, what kind of investments next 3 to 4 years you would like to incur? And when the revenue contribution will reach to maybe about 10%? So 28%, when we say that, oil palm has a cycle. So it takes 3 or 4 years to fresh for the new crop to start. 7 years it matures, and thereafter it goes on for 25 years. 4 years में fruiting चालू हो जाती है, 5th year में अच्छी fruiting आ जाती है, 6-7 years में full fruiting चालू हो जाती है. अभी जो नई crop है वो 30 years तक अच्छी fruiting देती है. अभी हम जो प्लांटेशन कर रहे हैं 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ हमें फ्रूटिंग दे रहे हैं. 1 करोड़ अभी नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है जो ग्राउंड पर 3 प्रकार की जो नर्सरी की बात की थी वो चालू है. इसको हम और बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे. अब जैसे हमारे पास में कितनी नर्सरियाँ हैं अभी? 40 37 है, 3-4 और चालू हो जाएंगी. तो इन नर्सरियों को बढ़ा के मतलब अब जो आगे काम होगा वो हर साल कई लाख एकड़ पे काम करना होगा हमें. उसके लिए पूरी कैपेबिलिटी अपने पास में है. तो ये जो सिलसिला है ये पूरा जिसको कहते हैं अनवरत चलता रहेगा. And what kind of investments you plan to incur next 3 years? So the investments are minimal right now because most of our investments will be back-ended. So in 4 years' time, when the actual capacity is required, then that is the time we'll be making investment. Right now, our investments are minimal just in a nursery, and rest is all working capital. So it's not really much of capital expenditure that we are doing right now. But in terms of refining and... So in refining, we will build it in, I told you that in year 4 and 5, I think that time we'll require about $150 million of investment. And quite a bit of it, especially the investment in Northeast, will get subsidized back by the government also. Okay. My second question is on, you have shown a very strong growth on biscuits, 28%. What is helping you and from whom you are getting the market share? So biscuits, 2 parts which have driven the growth. One is, the distribution expansion that we did. We have nearly expanded our distribution from 650,000 retail outlets to nearly 1 million outlets. We filled up all the sort of blank white spaces that we had, and there's a continuous growth is happening. So we're just adding at the rate of nearly 5,000 to 7,000 retail outlets in biscuits alone every month, literally, that we're doing. Second is what we have done is that we've expanded the categories, number of product range that we offered in the marketplace, that we expanded. And third piece which has come through the revenue growth is not just as volume, but it's also the higher revenue price point at which we are selling. So that is driving the growth in the biscuit space. So what kind of premium portfolio, say 200 rupees plus kg, would be contributing at this time? Right now it's very minimal. As I mentioned that in July this year we started
with our premium offering that we did of 7 grains, ragi and digestives, that we are set to expand now. So you will, right now it's minimal, but so our aspiration is that we want to take it closer to 1/4 of the revenue should come from the premium biscuits within next 3 years. Okay, my last question on Swamiji's thesis, merge, demerge. We are holding 2,000 crore cash. Is there any plans, if at all, if we want to look for any outside acquisition? And if that is true, what kind of things or gaps you think, brand, portfolio, distribution, manufacturing? क्या ना, ये अब जैसे बड़े गंभीर प्रश्न है ये, तो इसलिए मैंने खाली आपको इसलिए कहा कि इस बारे में हम लोग जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सामने काफ़ी होंगी फूड में, क्योंकि पूरा एक प्योर एफएमसीजी और एक बहुत ही जिसको कहते हैं जो है ग्रोथ के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से, प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से, पूरे जो भी एक श्रेष्ठतम मापदंड हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करने के लिए हमारे पास में मुझे लगता है आने वाले 5 साल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो हम एक्विजिशन भी करेंगे। और क्योंकि ये डिस्कशन कई बार आया है इन्वेस्टर्स मीट में कि जो ऑयल बिजनेस है और जो टोटल एफएमसीजी बिजनेस है इसकी डीमर्ज के बारे में क्या सोचना है, तो हम इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचे हैं, जल्दी ही उसका परिणाम आएगा। इसलिए मैंने कहा कि जो लिमिटेशन में इन चीज़ों को बोला जा सकता है आपको भी पता है, लेकिन हम इसके ऊपर बहुत प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं और सबके हित में जो होगा उसको बहुत जल्दी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। डीमर्ज वाला विषय आता है, फिर इसमें एक कंसोलिडेशन पूरे बिजनेस का, वह भी एक बड़ा प्रश्न है, तो अब उसके बारे में बोलने की लिमिटेशंस हैं, आपको भी पता है, तो मैं उतना ही बोल सकता हूँ, लेकिन सब कामों को तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये इस डायरेक्शन में था कि आप पर्सनल केयर भी मर्ज करेंगे कि आगे जाके? वो मुझे पता है। ओके, थैंक यू। धन्यवाद स्वामी जी और पतंजलि टीम मैनेजमेंट। मेरा नाम धीरज दवे, मैं सम्मत फाइनेंशियल से हूँ। मेरा एक सवाल है, बेसिकली हम 1.5 मिलियन रिटेल आउटलेट में पहुँच रहे हैं और आपने बोला कि 0.5 मिलियन से ऑलमोस्ट 1 मिलियन हम बिस्किट में, तो ये कितने पीरियड में और हम लोग क्या सोचें? क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटर को देखते हैं डाबर या HUL, बेसिकली वो लोग 10 मिलियन और ऑलमोस्ट लाइक 8-9 मिलियंस के आसपास पहुँचे हुए। सो आप बैकवर्ड में आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन रीच में आप क्या प्लान कर रहे हैं? 5 साल के बाद कितने आउटलेट को हम पहुंचेंगे और कितना डायरेक्टली हम सर्विस करेंगे? डाबर का 10 मिलियन पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। देखो, टोटल यूनिवर्स में आज पतंजलि का भी डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम 30 लाख से ज़्यादा शॉप्स पर है। अब हम जो पान मसाला वाला है, गोलगप्पा वाला है, कपड़े वाला है और बहुत तरह के वो है, तो देखो आप एक दो का लगभग आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो 50 लाख से ज़्यादा जो है काउंटर नहीं है जहाँ से एफएमसीजी बिकता है। बाकी तो अलग अलग तरह से किताबी बातें वो अलग चीज़ है। तो हम इसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए, उसके लिए अलग अलग प्रकार से हमारे पास में सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पूरा जो बिजनेस है वो रियल टाइम विजिबिलिटी पर है। अपनी हमारे पास में जो सॉफ्टवेयर है इस समय एफएमसीजी में, मैं ये कह सकता हूँ कि वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर इस समय किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँ, किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो हमने पिछले 5 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है, किया है, तो अभी इस चीज़ को बढ़ाने में हमको दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बहुत जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सट्रीम है उस तक पहुँच जाएंगे। इसमें लगातार आपको 25-30% की ग्रोथ दिखेगी ईयर ऑन ईयर। एज ऑफ नाउ हम जब 1.5 मिलियन बोलते हैं आउटलेट, तो ये डायरेक्ट वीआर सर्विस डायरेक्ट का है। ओके, और उतना ही इनडायरेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन टोटल। सो आई वुड सजेस्ट आप एटलीस्ट स्लाइड्स में फ्यूचर में कम्युनिकेशन में वो रखें, सो बिकॉज सभी कंपनी ऐसा इंडिकेट करती है, सो दैट वुड बी हेल्पफुल। सेकेंड पार्ट इज बेसिकली उसमें नॉन ट्रेडिशनल या मॉडर्न रिटेल आउटलेट और ऑनलाइन अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में अपना कितना शेयर है एंड हाउ वी सी 3 years डाउन द लाइन? सो करंट शेयर हमारा जैसे कई सारे बिजनेसेस में तो ई कॉमर्स में हमारा शेयर अभी कम है,
लेस देन 2% है, जिसको हम उसको जानबूझ के कम रखे हुए, क्योंकि उससे हमारा रिटेल खराब होता है, आपको भी पता है, सब जानते हो आप लोग। तो कई बार उसमें होता है। मॉडर्न ट्रेड में हमारा शेयर बहुत अच्छा है, हम लोग ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ का मॉडर्न ट्रेड के थ्रू करते हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और पूरा फुल रेंज उसके ऊपर पूरा एफर्ट चल रहा है। और ई कॉमर्स वाला पार्ट जो है उसमें फोकस है उसको बढ़ाने का, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स डायरेक्टली D2C चैनल के थ्रू बिल्ड कर रहे हैं, न्यूट्रेला को हम लोग डायरेक्टली D2C से कर रहे हैं, जो अपना जो मैक्स नट्स जो ये सारे ड्राई फ्रूट्स का रेंज ऑफर किया था वो हम लोग ई कॉमर्स और ओन स्टोर्स के थ्रू कर रहे हैं। तो omni चैनल स्ट्रैटेजी है, वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट ई कॉमर्स विल ऑल्सो कम अप। वहाँ पे सिलेक्टिव हैं, क्योंकि कई बार वो जाके अपना GT को परेशानी उससे चक्कर में होती है, तो वी आर जस्ट कंटिन्यूसली फाइन ट्यूनिंग, बट वी हैव वर्क टू डू ऑन द ई कॉमर्स साइड दैट वी आर बिल्डिंग अप नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। मैं नितिन गांधी फ्रॉम KIFS। दो चीज़ें आपसे जाननी थी, जैसे आप ऑयल प्लांटेशन में जा रहे हैं तो वैसे ही डेट्स में कुछ प्लान है क्या? दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, जो ग्रेन बेस है तो उसमें ओट्स, क्विनोआ आजकल की एक ट्रेंड बन गई है, तो उसके बारे में आपका कुछ क्या सोच है, कैसे प्लान करते हैं इसके बारे में, या आर दे रियली गुड और नॉट, वो भी आप शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा फ्रॉम इंडियन कंडीशन पर्सपेक्टिव। देखिए क्या है, अभी हम खुद मिलेट्स तो सारे अपने हमने लॉन्च कर दिए, कोई बाकी नहीं रहा। किनोआ जो है भारत में भी उगाने लग गए, और बाकी अब जो है ये इसका सुपर फूड है, ये इसका फलाना है, ढिकड़ा है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। बाकी तो हम लोग जो भी उसमें बेस्ट है वो कर रहे हैं और आगे करें। डेट्स के बारे में, डेट्स प्लांटेशन, डेट्स को ग्रो करना राजस्थान में काफ़ी चल रहा है, लेकिन उसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इसको बाहर से ही अभी कर रहे हैं, क्योंकि डेट्स में अभी भारत में भी जो हो रहा है, जो मुझे पता है अभी तक राजस्थान में हो रहा है, तो अभी वो पीले पीले जो डेट्स आते हैं वो अभी बेच रहे हैं। ड्राई डेट्स का काम अभी इंडिया में मुझे उतना दिखा नहीं है। थैंक यू। पीछे एक दो कोई बहनें भी प्रश्न पूछना चाह रही थी, काफ़ी हमारी, My name is Vinny. उनको भी कोई पूछना हो तो पीछे से हैंड रेज कर सकते। I would like to understand the company's take on the pharmaceutical business, that is Ayurveda. Can you comment on how we are dealing with the IMA issue that happened, and what is the growth trajectory in the future? ये तो इसके ऊपर तो ना बोलना ही अच्छा है। IMA ये कोई मतलब इसका कोई ये एक जो है डॉक्टरों का एक ऐसा संगठन है जो ज़्यादातर बेकारी डॉक्टर होते हैं, निठल्ले डॉक्टर, तो वो अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए उसमें कोई भी आपको अच्छा डॉक्टर उसका मतलब मेंबर तो ऐसे शर्मा शर्मी में बन जाते हैं। जहाँ तक लड़ाई की बात है, आज तक हम कोई भी लड़ाई के लिए नहीं करते, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया था, बकवास करने के लिए लोगों ने चला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव को ठोका, जितना हमको ठोकने की बात की हमने 99% ऊपर से ठोक दिया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इसको कोई आदमी ऐसे बैठ करके कोई कमेंट कर पास करके, और उसमें वो फालतू की चर्चा थी, इसलिए हमने उसको, आपने देखा उसी दिन जब ये बात आई मेरे सामने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ों को बताया कि जो हमारे पास ये प्रॉब्लम एलोपैथी की है कि उसमें BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी, हार्ट के को ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम वो एक थॉट प्रोसेस है, वो एक आइडियोलॉजी है। कोई वो सारी दुनिया को कैसे ये कह सकते कि हमारे वी हैव नॉट सॉल्यूशन, तो पूरी दुनिया में सॉल्यूशन नहीं है। कोई लोग जैसे इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुछ लोग ईसाइयत को फॉलो करते हैं, कुछ लोग कम्युनिस्ट हैं, वो कहें कि सारी दुनिया ही ईसाई होगी, सारी दुनिया कम्युनिस्ट हो गई, सारी दुनिया ही इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। ये तो गलत बात है ना। तो एक थॉट प्रोसेस है, वो एक अलग तरह की लड़ाई है, और उसमें किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं है। भगवान करे ये लड़ाइयाँ बार बार आती रहें, क्योंकि जितने कंट्रोवर्सीज होती हैं हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है, तो हम लोग हर इस तरह की उसमें तो अपनी बातों को कहने का अवसर मिलता है, बाकी उससे कोई हमको परेशानी नहीं है। जीव जी, जस्ट 2-3 क्वेश्चंस। वरुण गोयंका फ्रॉम वैल्यू क्वेस्ट। एक अपना ब्रांड स्ट्रैटेजी पे अपने न्यूट्रेला क्यों अपनों ने क्रिएट किया, राधा पतंजलि फूड के अंदर ही अपने पूरा लॉन्च करे, तो उसमें क्या थॉट प्रोसेस है? सेकंड,
अपने ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार करोड़ का टर्नओवर फूड साइड पे तो पहुंच ही रहे हैं, बट वी टॉकिंग काफ़ी बड़ा। तो इसमें ऑपरेशनल, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इन्वेंट्री, ये सब के अगर आप कुछ डिटेल्स में क्या चैलेंजेस अपने लास्ट कुछ सालों में सीखे हैं, कैसे स्केल अप इतना इजी नहीं रहता है, अपनी लर्निंग्स अच्छा रहेगा। मैं एक तो न्यूट्रीला के बारे में, देखिए क्या होता है, न्यूट्रीला मतलब एक जैसे ब्रांड के ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च करके करीब 1 साल तक रिसर्च किया हमने कि हमें जो है न्यूट्रीला सोया चंक्स तो पहले से था ही, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स को न्यूट्रीला के नाम से करें कि हम और कोई दूसरी तीसरी, हमने 8-10 नामों का रखा और उसको पूरा मार्केट सर्वे करके ही फिर वो ब्रांड को चूज़ किया न्यूट्रीला नाम से। जहाँ तक बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात है और पूरा रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग को डील करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन अच्छा 5-10 साल पहले वैसे पूरा हमारा 30 इयर्स का जर्नी के अंदर हाँ हम पर लोगों ने बहुत तरह के जिसे कहते हैं मिथ, भ्रांतियाँ और आरोप कहें या षड्यंत्र कहें, कुछ लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता कि ये चीज़ें हो कैसी रही हैं। तो आज हम 99% मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं। आपने जो अभी 22 लोकेशन देखी थी तो जो हमने रुचि सोया कंपनी ली उसकी दिखाई थी इन्होंने। टोटल आप यदि एज ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करेंगे, हरिद्वार से लेकर के, नागपुर से लेकर के, नोएडा से लेकर के, तेजपुर से लेकर के, अलग अलग फिर हमारे लोकेशंस पर बिस्किट के हमारे प्लांट से लेकर के, सब चीज़ों का फार्मेसी से लेकर के, तो हमारे करीब 100 फैक्ट्रियाँ हो जाती हैं हमारी छोटी बड़ी। उनमें करीब लगभग 5000 हमारे लाइव कैमरों से इनपुट आते हैं। कहीं पर भी एक भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उसके ऊपर रेड मार्क आ जाता है। तो हमने एक पूरा सिस्टम लगाया हुआ है उसके द्वारा, इसलिए मैंने कहा था सिस्टम प्रोसेस उसको बहुत अच्छे से। ये तो फिजिकल की बात हुई। जहाँ तक अब आदमियों की मैन पावर की बात है तो लगभग हमारे पास में 1 लाख मैन पावर कम करती है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो पूरा ही तंत्र में लोग जुड़े रहते हैं, किसानों से लेकर के और जो है अलग अलग एलोवेरा से लेकर, आंवला से लेकर के, पाम प्लांटेशन से लेकर के, सब में करीब 5 लाख लोग जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसमें निष्ठा बहुत बड़ी है। और चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो जैसे एक कुशल लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, वो भी सब लोग हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ को अच्छे से कर पा रहे हैं। हाँ, करने के लिए सजगता तो हमेशा बनाए रखनी पड़ती है, उसको हम बनाए रखे हुए। तो आपने कोरोना समय में देखा होगा पतंजलि को एक दिन भी चैलेंज नहीं आया, तो उसको भी हमने बनाए रखने के लिए आज से करीब 10 साल पहले हमने एक अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया। तो ट्रांसपोर्ट वाला भी काम हमारा पतंजलि परिवहन के माध्यम से चलता। तो कोरोना में बाकी लोगों को एक्टिव होने में 15-15 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीने लग गए थे। हमारे पास 1000 ट्रक्स अपने हैं, तो चीज़ों को करने में फिर बाजार से मिल जाते हैं। तो कोई सप्लाई चेन को लेकर के, किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हमको कोई चैलेंज एज कोई इस तरह से नहीं है कि हमको उसको करने में दिक्कत आ रही हो। हाँ, अलग अलग हमारा, जैसे मैंने बताया पहले भी कि जितने भी बिजनेसेस हैं सबकी डिस्ट्रीब्यूशन टॉप टू बॉटम अलग है और उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं। एक छोटा सा कनेक्टेड क्वेश्चन इसी में कि अपने इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और थोड़े से नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर हैं, अपना एक चैम्पियन प्रोडक्ट को और बड़ा करने और उसी एरिया में एक्सपैंड करने के बजाय अपने नए प्रोडक्ट, इसके बीच में फॉर एग्जांपल मैरिको है, वो तेल में वो 30 साल से लगा हुआ है और उसी में वो प्रोडक्ट चैम्पियन बन गया है। अपना घी है या काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, अपने मार्केट लीडर हैं। तो अ फ्यू प्रोडक्ट्स में फोकस करने के बजाय अपने जो नए प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं उसके पीछे जस्ट आपकी थिंकिंग अच्छी रहेगी समझ। देखिए, जो हमारे जिसको हम लीडिंग जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो हनी है, च्यवनप्राश है, हमारा मेडिकेटेड जूसेज हैं, जो वो है उनका तो मैंने कहा ना मार्केट शेयर बहुतों में तो हमारा ऑलरेडी अब 70-80% है, किसी में 50% है। सोया चंक्स में हम लोग करीब 50-60% हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर।
मेडिकेटेड जूस में हम लोग 70-80% हैं। बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें। तो जो हमारे बड़े ब्रांड्स हैं उनको और बड़ा करेंगे। कुछ नए, अब जिसमें मैंने कहा मसाला है, उसको बड़ा करने में कोई दिक्कत ही नहीं। हम उन्हीं चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं जो इजीली, जहाँ पर जो है हम लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बाकी जहाँ एक शिखर पर पहुँच गए हैं, उसको शिखर पर बने रहना और उसको और भी बढ़ाना, तो दोनों तरफ फोकस है। क्योंकि अब जब इतना बड़ा हम, आज मैंने कहा कि 45,000 करोड़ का हम लोग रेवेन्यू जिस कंपनी के अंदर डील कर रहे हैं, आगे हमारा लक्ष्य तो 1 लाख करोड़ की कंपनी, मतलब इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर 1 लाख करोड़ तक जाने का लक्ष्य है। तो आपको कई दिशाओं से प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज जो है वो डाइवर्टेड नहीं है, फोकस्ड है। जो बड़ा करना है जिसको, उसको और बड़े से बड़ा करना है। आप कुछ दिनों में देखेंगे कि जो टॉप 10-20 ब्रांड्स हैं पतंजलि के, वो बहुत बड़े होंगे, बाकी ग्रो करते रहेंगे नैसर्गिक, उसके अंदर नेचुरल। सर ये प्रीतेश है सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत सालों के बाद एक इंडिया से, भारत से उभरी हुई कंपनी जो मेन हमारी कैपिटल मार्केट में आई हुई है, जो बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी को चैलेंज कर रही है। मेरा ये क्वेश्चन है सर, आज की तारीख में हिंदुस्तान यूनिलीवर जो सबसे बड़ी कंपनी है, 14-15 हज़ार करोड़ का EBITDA बनाती है, करीबन 10-12 टाइम हमसे बड़ी है, वो करीबन 5% रॉयल्टी ऐसे ही लेके जाती है अपनी सेल्स पे भारत के बाहर फॉरेन एक्सचेंज में। तो हमको क्या लगता है सर, ये जो 14-15 हज़ार का जो EBITDA है, हम कब ये इसको क्रॉस कर पाएंगे, कब उसको चैलेंज कर पाएंगे? आपकी कोई टाइमलाइन कोई बताइए सर हमें। अभी तो जितना मैंने बताया उतना ही डाइजेस्ट हो जाए, लोगों को हम हजम ही नहीं हो रहे। तो लोगों का जितना हाजमा जल्दी अच्छा हो जाएगा उतना हम जल्दी ये बीट कर लेंगे। दरअसल है क्या, पहले तो आपने देखा होगा 10 साल पहले लोग बोलते थे अरे सब बात करें 5,000 करोड़। जब मैंने बात की तो लोग बोलते थे बाबा लोगों के बस की बात नहीं। जब हमने 10,000 करोड़ बोला तो बोले ये तो हो ही नहीं सकता। ये हमारे ऊपर ये तभी के तो आरोप हैं जो इनके बारे में हमको उत्तर देने पड़ रहे हैं अभी तक भी। इनके पास नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसर्च नहीं है, इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, इनके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, इनके पास सिस्टम एंड प्रोसेस नहीं है। अब सब कुछ हो गया तो अब आप देख रहे हो कि पिछले 5 सालों से और कम से कम पिछले 3 सालों से तो ज़्यादातर की बोलती बंद है। तो ये सब चीज़ें अब हम एक लेवल पर पहुंच गए हैं। तो अब जो है टाइमलाइन बताइए सर। 5 साल वाली टाइमलाइन के अभी बताया, अगले साल आपको बिना कहे बहुत कुछ पता लग जाएगा, बिना कहे 1 साल के अंदर। तो परफॉर्मेंस अब देखिए तो सही ना, हिंदुस्तान के इतिहास में किस सन्यासी ने कोई कंपनी लिस्टेड करवाई? किसके लिए करवाई? और मेरा सबको पता है, मैं तो इस मामले में थोड़ा सा मुंहफट आदमी हूं और अपना पूरा जीवन ट्रांसपेरेंट रखा है। 1 रुपए का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, मेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपए का शेयर नहीं। अब फिर भी जो है हम ये काम कर रहे हैं किसके लिए? तो हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो देश को बड़ा करना, नेशन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, और उसके साथ अच्छी वैल्यूज के साथ काम करना। बहुत लोगों ने नारे लगाए, भाषण दिए 100 साल तक, 1905 से लेकर के 2000 अब 24-25 तक भाषण ही तो सुनते हैं हम स्वदेशी के बारे में। ग्राउंड पर उसको एग्जीक्यूट किसने किया? तो अभी हमने एक लेवल पर काम कर दिया है, अगली बार यूनिलीवर का भी शीर्षासन देखोगे। वेरी वेल सेड सर, थैंक यू वेरी मच। हाय, प्रणाम स्वामी जी। A couple of questions. So my question is with respect to the palm oil, opportunity which we have. तो starting में स्वामी जी ने बोला था कि 5 लाख हेक्टेयर का, sizing up होगा. Today we are importing all our palm oil requirements. तो जो government subsidy दे रहे हैं, उस हिसाब से next 10 years में कितना
डोमेस्टिक सप्लाई हम कर पाएंगे? कुछ नंबर होगा तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे इंडिया करीब 9 मिलियन टन करेंटली इंपोर्ट करता है और अगले 10 साल में एक्सपेक्टेशन है कि क्लोजर टू 13-14 मिलियन टन इंपोर्ट होगा। हम लोगों का जो 5 लाख हेक्टेयर का प्लान है उसमें हम लोग को एक्सपेक्टेशन है कि नियरली 1 मिलियन टन से 1.2 मिलियन टन का हमारा प्रोडक्शन होगा। हमारा 80% रिक्वायरमेंट जो है उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे को आत्मनिर्भरता एज अ पतंजलि हमारी पूरी हो जाएगी। कंट्री को ऑफ कोर्स इंपोर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बड़ा डेफिसिट है, तो कंट्री तो करता रहेगा बराबर। बाद में 5 साल का ये टारगेट पूरा होने के बाद हो सकता है हम इतने स्किल अप हो जाएं कि हम जो आज 1.5-2 के आसपास की बात कर रहे हैं हम 5 तक भी कर सकते हैं। तो एक लेवल पर पहुंचने के बाद उन चीज़ों को आगे डिस्कस किया जा सकता है। तो पतंजलि की आत्मनिर्भरता तो सुनिश्चित है, देश की आत्मनिर्भरता में एक बड़ा योगदान हमारा होगा और उसको हम और बड़ा कर सकेंगे। ओम स्वामी जी। बहन का एक कोई क्वेश्चन है मन में रह जाएगा, पूछ लो दूसरा। स्वामी जी, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि 400 रिसर्चर्स हैं। कोई एक सेंस मिलेगा कि R&D स्पेंड्स ऑफ सेल्स कितना होगा फॉर द कंपनी? देखिए, वो जो हमारा रिसर्च का जो खर्चा है वो ट्रस्ट से करते हैं हम। वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन हमारा एक ट्रस्ट है, तो उसमें ये सब काम होता है। तो इसमें लिस्टेड कंपनी का उससे मतलब ज़्यादा कोई खर्चे खुर्चे वाला ज़्यादा चक्कर नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ओम स्वामी जी, आप लोकल को ग्लोबल करने की बात करते हैं, तो क्या कभी पतंजलि बाहर से रॉयल्टी लाएगा? बहुत कुछ, देखो मेरे इरादे बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे जुबान पर थोड़े से ताले लगे हैं अभी। तो मैं उतना ही बोल सकता हूँ क्योंकि ये आपको पता है, ये सेबी की सब उसके ऊपर मुझे काफ़ी डरा के लाते हैं लोग कि ये सब ऐसे लिस्टेड कंपनी है, इसका सब रिकॉर्ड होता है, इसमें एक वर्ड भी इधर उधर नहीं बोलना। तो मुझे यदि फ्री होल्ड सुनना है तो सुबह आस्था चैनल देखा करो। स्वामी जी, बीते 10 साल से रोज सुनता हूँ स्वामी जी आप। तो तभी तो ये क्वेश्चन किया है। तो इसलिए यहाँ मेरे बोलने की लिमिटेशन है कि वो लीगल बाउंडिंग्स हैं, इसलिए। बाकी देखो, मैं एक बात, वीरता को सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। शौर्य, वीरता और पराक्रम से यहाँ पर पहुँचा होने तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ा हुआ एक सन्यासी एक सपना रखता है कि मैं भारत को परम वैभवशाली बनाने में, वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में अपना एक कंट्रीब्यूशन दूंगा। ये जो मैंने बात कही है, अब इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसे, मैं आपको ने कहा ना, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आप कुछ नए अनाउंसमेंट देखेंगे, यहाँ से नए एक्विजिशन देखेंगे, नए आसमान और नई ऊंचाइयाँ देखेंगे। वो प्रैक्टिकल करके बताऊंगा क्योंकि मुझे सब ने बोल रखा है जब यहाँ इस तरह की मीटिंग्स में बात हो तो उतनी बात करनी चाहिए जो एक विधि विधान के दायरे में आती है ना। बाकी तो देश जगाने का काम मेरा अलग है, पूरी दुनिया में भी झंडा गाड़ेंगे जी। कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा है तो 2000 और ले लो, कोई बात नहीं, इतनी तो उदारता ठीक। आप लोगों को दिक्कत नहीं है ना? चलो हाँ, पीछे से। हाँ स्वामी जी नमस्कार, सिद्धार्थ यार। एक प्रश्न है कि अभी तक जितना बड़ा ब्रांड आपने पतंजलि को बनाया, ये काफ़ी हद तक आपका कंट्रीब्यूशन है, और ऑफ लेट आपने जैसे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ये सब चालू किया, बट आगे जाके जितना आपका विज़न है उसके लिए मल्टीपल एंगेजमेंट चाहिए होगा ऐसे, तो उसके लिए क्या आपका स्ट्रैटेजी है और कितना खर्चा करना चाहेंगे आप एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू? देखो, खर्चा अच्छा करेंगे, यूनिलीवर जितना तो नहीं करेंगे, ज़रूरत भी नहीं है उतनी, लेकिन मल्टीपल ब्रांड एम्बेसडर्स भी लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में भी खर्च करेंगे, अपने जो है काफ़ी कुछ उसमें प्लान्स है। तो मल्टी डायमेंशनल उसके अंदर पुरुषार्थ लगेगा, तो सभी तरह से उसको करके एक जिस लेवल की मैंने आज बात की उससे ज़्यादा कमिटमेंट के साथ उसको डिलीवर करेंगे हम लोग। तो आपको सभी को पता है कि किसी ब्रांड को एक लेवल पर ले जाने के लिए सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सप्लाई चेन
और उसका सारी चीज़ों में अलग अलग प्रकार से जो भी खर्चा चाहिए उतना खर्चे में अभी खर्चे की कोई कमी नहीं है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने पूरा प्लान बनाया है वो उसमें हम लोगों को अब कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। और कोई किसी के मन में कुछ तो नहीं रह गया? ऑफलाइन ले लेंगे, ठीक है। स्वामी जी एक तो क्वेश्चन जी लो। आप आयुर्वेद की हॉस्पिटल पे कुछ प्लान है? जैसे IMA का है, जैसे उनका एलोपैथी का है, तो अपना आयुर्वेद का हॉस्पिटल? अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अगले साल तक अभी एक पार्ट का अभी जाकर के उद्घाटन करने वाला हूँ, क्रिटिकल केयर का, सारे सर्जरी का। अगले साल तक पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में पतंजलि का एक पोर्शन है फेज 1, दूसरा है फेज 2, एक में वेलनेस, दूसरे में फेज 1 में पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं। विद इन 3 to 5 years वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेलनेस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर, वो सब कुछ आपको दिल्ली NCR में दिखाई देगा। उसकी पूरी तैयारी हो रखी है। तो अभी यदि अभी पूर्णाहुति कर रहे हैं, राजेश जी पूर्णाहुति कर देंगे। फिर यदि फास्ट ट्रैक पर यदि किसी को फोटोग्राफ लेने हो तो वो भी हो सकेंगे, फास्ट ट्रैक पे, है ना। तो ये है ना, मतलब ग्रुप तो है ही सबका, उसके ऊपर सारे फोटोग्राफ डाल देंगे। ये एक क्योंकि इंडिविजुअल मोबाइल से लेते हैं ना, फिर वो बन नहीं पाता। तो मैं तो रोज 2-3 हज़ार लोगों के साथ फोटो खिंचवाता हूँ रोज। करीब कम से कम 1500 लोगों से तो रोज मिलता हूँ मैं। तो आप लोग इसके बाद इंडिविजुअली फोटोग्राफ भी हो जाएंगे। किसी को गले मिलना है तो गले भी मिल सकेंगे, गले पड़ने वाले आप हैं नहीं। ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय अस्थाना जी और हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट, आप सभी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके इस सभागार में उपस्थित होकर स्वामी जी के से मुलाकात की और अपने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के विषय में बातें करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए मैं पतंजलि सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से आप सबों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बाहर में कुछ हमारे कंपनी के छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स आपके लिए रखे हुए हैं। आप सभी ले जाएं और उसको देखें। इसको कोई उपहार स्वरूप ना समझें, बल्कि ये आपके यूज़ करने के विषय में ही दिया गया है और उसी के लिए आपके लिए ये रखा गया है। इसी के साथ अब मैं इस सभा को, हाँ, और सामने चाय और नाश्ते का भी प्रबंध है, जो कि आगमन के समय से भी था और अभी भी उपस्थित है। थैंक यू, धन्यवाद।